नमस्कार, सन ऑफ बंगाल पे आप दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं रानीगंज की खास खबर सन ऑफ बंगाल के माध्यम से। बढ़ते हैं आज की खबरों की जानिब। ऐतिहासिक दिन है 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये दिन भाषाई और सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश डालता है। पूरी दुनिया में विभिन्न भाषा समूहों के लोग 21 फरवरी को अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। इस दिन के साथ जुड़ा है एक खूनी इतिहास। भारत और बांग्लादेश में भाषा दिवस का आयोजन किया जाता है। पश्चिम बंगाल गणतांत्रिक लेखक शिल्पी संघ की रानीगंज क्षेत्रीय समिति की पहल और विभिन्न जन संगठनों के सहयोग से रानीगंज रेलवे स्टेशन परिसर में भाषा शहीदों के लिए एक स्मृति समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन लेखक शिल्पी संघ के पश्चिम बर्धमान जिले के संयुक्त सचिव अनूप मित्रा ने किया। इस मौके पर पूर्व विधायक रोनू दत्ता, हीरक गांगुली और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए जानेंगे विस्तार के साथ इस ऐतिहासिक दिन के बारे में और क्या बातें और क्या कुछ है इस ऐतिहासिक दिन को लेकर। 21 फरवरी विस्तार के साथ सिर्फ और सिर्फ सन ऑफ बंगाल न्यूज पे। এবং ভাষা শহীদ দিবস আজ থেকে 72 বছর আগে 1952 সালের 21 ফেব্রুয়ারি আজকের যে বাংলাদেশ এবং তৎকালীন যে পূর্ব পাকিস্তান তার উপরে পাকিস্তানি সরকার বাংলার পরিবর্তে জোর করে যে উর্দু ভাষা চাপানোর চেষ্টা করেছিল তার বিরুদ্ধে আন্দোলনরত সেই সময়ের বাংলাদেশের নাগরিক অর্থাৎ তৎকালীন যে পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক তারা যে সংগ্রাম করেছিল এবং সেই সংগ্রামের উপরে সে আন্দোলনের উপরে পাকিস্তানি সরকার গুলিবর্ষণ করে এবং অসংখ্য আন্দোলনকারী শহীদ হন। রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম সেই প্রত্যেকটি শহীদ যারা আমাদের প্রত্যেকটি ভাষা এই পৃথিবীতে যা যা ভাষা আছে যত ভাষা আছে সেই প্রত্যেকটি ভাষার প্রত্যেকটি অক্ষরের পাহারাদার, রক্ত দিয়ে কেনা আমাদের প্রত্যেকটি বর্ণমালা, সেই শহীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে এবং এই 21-এর যে চেতনা, যে মাতৃভাষা দিবসের যে শিক্ষা, যে ভালোবাসি আমার ভাষা, ভালোবাসি তোমার ভাষা, ভালোবাসি বিশ্বজনের মাতৃভাষা, এই চেতনাকে সঙ্গে করেই আমরা আমাদের আজ অনুষ্ঠান করেছি। তাই যে ভাষাগত ধর্মীয় সংখ্যালঘু মঞ্চ আওয়াজ যেমন আমাদের এই আজকের যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল, আমাদের অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ মূল উদ্যোক্তা পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, তার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ যে হিন্দি সমাজ এবং বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি এই সবাই মিলে আমরা আজকের যে ভাষা শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সেটার কথা পালন করছি। আমার নাম অভিজিৎ খাঁ, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের অঞ্চল কমিটির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক। जवान तंग से बाहर निकलता है तो उसे हम भाषा कहते हैं और मुझे ये एहसास होता है कि इस पे हिंदुस्तान के किसी मुल्क के किसी भी हुकूमत का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी माँ है और मेरी माँ से मुझे कोई नहीं छीन सकता है। मैं बंगला बोलूँ, मैं हिंदी बोलूँ, मैं उर्दू बोलूँ, मुझे जिस भाषा में अच्छा बात करने में सहज महसूस हो, मैं अपनी बात को जिस भाषा में आसानी तरीके से रख सकता हूँ मैं उसे रख सकता हूँ। ये मेरा अधिकार है। ये अधिकार मुझे कोई नहीं छीन सकता और ये तय है। आज हिंदुस्तान में जब जाति धर्म के नाम पे लोगों की चमड़ियां खींच के उनके नस्ल को कुरेद के उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी जात क्या है, और आज जब रानीगंज रेलवे स्टेशन में हमारे अभिजीत खां जैसे तमाम नौजवान के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हो रहा है और हम तमाम भाषा के लोग जब यहाँ पे जमा होकर इस संकल्प को दोहराना चाहते हैं कि भाषा शहीदों की कुर्बानियां हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आने वाला हिंदुस्तान इन्हीं चेतना के साथ एक स्वर्णिम इतिहास का रचना करेगा। उसमें हिटलरी दादा और हिटलरी दीदी का कोई अधिकार नहीं होगा, कोई स्थान नहीं होगा, ये तय है। इसलिए हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। कुछ कट्टर लोग होते हैं, हिंदुस्तान कट्टरवादियों का नहीं है, हिंदुस्तान मोहब्बत का है, हिंदुस्तान अमन चैन से रहने वाले लोगों का है। ये देश वसुधैव कुटुंबकम की देश है। जिस देश ने गंगा जमुना में बहती हुई रवानी देखी, जिस देश को हम गंगा जमुनी तहजीब का देश कहते हैं, जिस देश में हिमालय अगर हाथ उठा के देखे तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाए, जिस देश में रात में चांदनी जब करवट ले तो हिंदुस्तान में गंगा की लहरें सिलवटें बदलने लगती है। हम उस मुल्क में निवास करते हैं, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे अशफाक उल्लाह और भगत सिंह ने एक साथ टीका और टोपी पहन के हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनाने के लिए 7 समंदर पार से आए हुए बरतानिया हुकूमत के खिलाफ छाती चौड़ा करके
निवासी हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे लोग एक साथ हर धर्म, हर जाति, हर मजहब को प्यार करना सिखाते हैं। कोई कट्टर भक्त है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, इंसान बनना सीखिए। अरे तुम कितना भी कट्टर, में तो देखा कि मोटरसाइकिल से कट्टरता का नारा वो देता हुआ जो जवान जा रहा था, वो बोल रहा था मैं दूसरी भाषा को पसंद नहीं करता हूं, मैं उर्दू को पसंद नहीं करता हूं। और वही नौजवान जब अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है व्हाट्सएप से, तो उर्दू के 4 शेर देकर प्रेस करता है। नहीं भाग पाइएगा, नस नस में हिंदी, उर्दू, बांग्ला हमारा है, इसको आप कैसे छीनिएगा। दिमाग जो सोचे और दिल जो महसूस करे वही मादरे जबान होता है, और ये छलक छलक के निकलता है। हिंदुस्तान में जब संकट आएगा तो ये तमाम भाषा के लोग एक जगह होकर उसका मुकाबला करेंगे। मैं बात नहीं बढ़ाऊंगा। आज भाषा पर हमला है, आज बांग्ला, बिहारी, हिंदी, उर्दू को अलग करने की कोशिश है। आज अगर भाषा बोल पाती एक हिंदुस्तान का नागरिक, संविधान में जो लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, बाबा भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में एक हिंदुस्तान के नागरिकों को भाषा का जो अधिकार मिला, तो उस भाषा अगर बोल पाता तो क्या बोलता है। इन 4 शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो मुल्क के लोग हैं हमें बांटना चाहते हैं, जो मुल्क की रानी है हमें बांटना चाहती है, कहीं बांग्ला पक्ष के नाम पे, कहीं अफगानिस्तान में कट्टरता के नाम पे, कहीं हिंदुस्तान में टीका के नाम पे हमें अलग थलग करने की कोशिश है। तो अगर आज इस शहीद बेदी पे खड़ा होकर हिंदुस्तान का नागरिक इस हिटलर मुल्क के खिलाफ अगर बोलता तो क्या बोलता, मैं वो बोलना चाहता हूं। और बोलता कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। एक रंग में ढलने वाले लोगों, आप एकता नहीं चाहते हो, आप एक रूपता चाहते हो। दे नॉट वांट यूनिटी, दे वांट यूनिफॉर्मिटी। आज लाल किला पे हमला है, हिंदुस्तान के जज्बात पे हमला है, और उसी के खिलाफ आंतरजातिक भाषा शहीद के दिवस में बांग्ला का एक नागरिक होने के अधिकार से हम बांग्ला बोलना पसंद करते हैं, लेकिन हमारा जो मातृ जबान है उसका अधिकार भी हमें इसी राज्य में मिला है, और आज उस राज्य में ये छीना जा रहा है। किसी को गुटखा खोर बोला जाता है, किसी के भाषा पे तंज होता है, किसी के पहनावे में तंज होता है। ये से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा देश के संविधान से। और किसी कवि ने कहा था, निज भाषा उन्नति है सब भाषा के मूल। अगर हर भाषा बढ़ेगा, हर जबान बढ़ेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। इसी रस्म और रिवाज और कसम के साथ आज के दिन श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तोड़ लेना मुझे है बनमाली, उस पथ पर तुम देता थे, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे, जिस पर जावे जीवन। नमस्कार। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।